टॉप किए हैं मैट्रिक एग्जाम में, उस सभी टॉप को बोर्ड में बुला करके वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। मतलब पहले इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सब पूछा जाता है, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग टीचर होते हैं और वो मुझे भी इतना देर नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा, तबीयत मना करते थे हाँ। गार्जियन तो कहते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, तबीयत खराब हुआ इसलिए। हाँ, तबीयत खराब हो हम यही सोच रखे हैं कि जब तक ये लोग पढ़ने की इच्छुक हो हाँ। तब तक पढ़ाएंगे। क्या करते हैं आप? हम खेती कर खेती क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक लड़की की हमने शादी भी की, वहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि इतना दहेज देना ही पड़ेगा। जो हम अपनी इच्छा से दिए वही लेके रह गए। आखिर दिए हाँ, हैं। जो अपनी इच्छा से दिए। आखिर आपको हो रहा है, क्या कहा जा रहा है कि रिटन भी टेस्ट अंदर में जी, दिया रिटन टेस्ट भी हो रहा है, आपका राइटिंग मैच किया जा रहा है और कुछ मैथ्स के फॉर्मूले भी लिखने को दिए जा रहे हैं और इंग्लिश में कुछ टॉपिक दिया जा रहा है जिस पे आपको इंग्लिश में लिखना है। अभी हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने हैं और जो बिहार में जितने भी टॉप किए हैं मैट्रिक एग्जाम में, उस सभी टॉप को बोर्ड में बुला करके वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है कि आखिर टॉप कर ही गया तो वेरिफिकेशन किस बात का। तो कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि जो टॉप की थी लड़की, वो टॉप की थी, लेकिन किस तरह से टॉप की थी वो सबको पता है। लेकिन इसलिए वो जस्टिफाई करने के लिए बोर्ड अंदर एक वाइवा ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। उस सारे मुद्दे पर बात करें। क्या नाम हुआ आपका? तन्नू कुमारी। तनु, कहाँ से आई हैं आप? गोही समस्तीपुर। समस्तीपुर से। आप मतलब कि यहाँ बोर्ड ऑफिस किस लिए बुलाया गया आपको? बोर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। वेरिफिकेशन के लिए। क्या मतलब वेरिफिकेशन में क्या हुआ? वेरिफिकेशन में अंदर जाके मतलब पहले इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सब पूछा जाता है, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग टीचर होते हैं और वो सारे मतलब टीचर क्वेश्चन करते हैं अपने-अपने सब्जेक्ट से और स्टूडेंट को मतलब उसका जवाब देना होता है और उसके हिसाब से वो इवैल्यूएशन करते हैं कि मतलब ये स्टूडेंट कैसा है। वो रैंकिंग करते होंगे टॉपिंग का। हाँ। ये जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के टीचर थे। क्या क्या पूछे, जैसे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपके ऊपर भारी पड़ा? सारा एक ही जैसा था। एक ही जैसा था। जैसे एग्जांपल हम पूछे कि मैथ में या हिंदी में या हिस्ट्री में क्या पूछ रहे थे? एक सवाल बताइए, किस तरह से पूछ रहे थे? मैथ्स में मतलब फॉर्मूला था कि सेक 45 डिग्री का मान क्या है 10 45 डिग्री का स्क्वायर, तो इस सबको सॉल्व करना था, तो वो हो गया। संस्कृत में सब्जेक्ट से क्वेश्चन था और बाकी सारे सब्जेक्ट में सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन इस सब से क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था। मतलब आप टॉप करेंगे, स्टेट टॉप कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात हो रही है? यहाँ भी कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ ये कुछ नहीं बताया गया है। ये सब कुछ नहीं होता कि टॉप, लेकिन टॉप करेंगे आप, ऐसा है, इसीलिए तो बुलाया गया ना आप लोग को। हाँ, मतलब स्टूडेंट चुना जाता है, अब उसमें से वेरिफिकेशन के बाद रैंक के हिसाब से दिया जाता है। रैंकिंग के लिए बुलाया गया है। हाँ। अच्छा, चलिए रैंकिंग की बात करें। कहीं ना कहीं आप नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट हैं उससे आप अलग हैं। तो जब आप अलग हैं, जैसे तैयारी किए, तो तैयारी का आप रूप बताइए कि आप कैसे कितना देर पढ़ते थे एग्ज़ाम से पहले और कब से आपने ये सोच लिया कि मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दूंगा? तो 9 से आपने ये प्लान किया या 8 से प्लान किया या 10 में आकर के या एग्ज़ाम से जस्ट पहले प्लान किया? 10th में आके 10th में आकर प्लान किया था। कितने टाइम पढ़ते थे आप? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे डेली पढ़ते थे आप। हाँ। सबसे अच्छा मतलब आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ्स। A+B का होल क्यू क्या होगा? A+B का होल क्यू AQ+BQ+3AB इंटू A+B। और मैथ में कौन सा पोर्शन आपका सबसे अच्छा है? मैथ में ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है। आगे आप इंटर में क्या लेंगे, बायो या मैथ? इंटर में मतलब बायो लेना है और ऑप्शनल मैथ लेना है। ऑप्शनल मैथ। जब मैथ आपको इतना अच्छा है तो मैथ को क्यों नहीं रखना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहती है? अभी कंफर्म नहीं है। वैसे कंफर्म नहीं है तो ड्रीम क्या है आपका, इन फ्यूचर भविष्य में क्या करना चाहती है? तो क्या बोलूं? अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। आप इनकी माँ हैं, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो लग रहा है कि मेरी बेटी कोई ना कोई पोजीशन लाएगी मैट्रिक्स में। हाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ। मतलब कि कैसी, मतलब कि घर पे ऐसे तो बहुत लग रही है कि शालीन है, बहुत सीधी सादी है, लेकिन आप लोग के परिवार के साथ कैसे रहती है? बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी रहती है। हाँ। मतलब कि बिहेवियर, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वो फॉर्मल मतलब रहती है, सब परिवार के साथ मिलजुल सकती हाँ, सबके साथ है। कितना देर पढ़ती थी? 8-9 घंटा पढ़ती थी हम। बोलते भी थे इतना देर नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा, तबीयत मना करते थे हाँ। गार्जियन तो कहते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, तबीयत खराब हुआ इसलिए। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है। हाँ। क्योंकि ज़िंदगी का फर्स्ट एग्जाम है ना आदमी के। जब मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो लाइफ का सबसे पहला एग्जाम यही होता है कि लोग
उस समय डर भी लगता है और तैयारी भी इस तरह से करते हैं कि इसमें अच्छे से पास कर दे, क्योंकि यहीं से उसका जो है ना आंकड़ा मतलब वो हो जाता है, रेपुटेशन बनता है मार्केट में, समाज में और करियर में। हाँ। तो मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम मैट्रिक पास हैं। आप मैट्रिक हाँ। पास हैं। पिताजी इनके बीए किए हुए। कहाँ हैं? पिताजी नहीं हैं? हाँ? आप हैं? आप क्यों पीछे हैं भाई? आप बेटी पर तो गौरव करना चाहिए लोग। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो आप लोग मुहिम पूरा कर दिए, सरकार का जो मुहिम है वो। नहीं नहीं, हमको 3 लड़की ही है 3 लड़की ही हैं? जी। हम यही सोच रखे हैं कि जब तक ये लोग पढ़ने की इच्छुक हो हाँ। तब तक पढ़ाएंगे। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं खेती करते हैं। जी। किसान की बेटी। जी। क्या सोच रहे हैं बेटी को क्या बनाएंगे? अब ये तो इसकी इच्छा पर उसका निर्भर इच्छा। है। लेकिन आपकी इच्छा क्या है कि मेरी बेटी क्या नहीं करे? नहीं, ऐसी हमारी नहीं, कोई आपकी इच्छा अपना नहीं। इच्छा बता दीजिए ना। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। ये लोग अपनी इच्छा से जो भी चलिए, करें। आपकी बेटी इतनी स्वावलंबी होगी, इतनी अच्छी है, इतनी पढ़ने में तेज है, तो दहेज पर क्या करेंगे? आप दहेज दे के शादी करेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक लड़की की हमने शादी भी की, वहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि इतना दहेज देना ही पड़ेगा। जो हम अपनी इच्छा से दिए वही लेके रह गए। आखिर दिए हाँ, हैं। जो अपनी इच्छा से आखिर आप कौन है? हम आम जनता है? हम जाम जनता है, आम जनता है। किसान है। चलिए चलिए, आप जब ये बात बोल ही दिए तो दहेज जब ऐसे बेटी के लिए दहेज देना क्या पाप नहीं होगा क्या? ओ महाराज तो आप नहीं जानते हैं। तो इधर देखिए ना, जहाज जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। कोई दिया आपको? हो कान बहरा हो गया। कान बहरा हो गया। चलिए चलिए, क्या नाम बताई थी? तन्नू कुमारी। तन्नू। तन्नू ना? तन्नू, ये है तन्नू कुमारी। मैट्रिक में इनका टॉप के रैंक में कहीं ना कहीं इनका पोजीशन है, इसलिए बिहार बोर्ड के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए आज सारे स्टूडेंट को पूरे बिहार से बुलाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब ये हाल फिलहाल इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट निकला था तो ठीक नवरात्रा से पहले नारी शक्ति दिखाई दिया और तीनों आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट में बिहार की बेटी टॉप की। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जो मानसिकता है, सामाजिक मानसिकता है कि बेटी के प्रति जो रुझान होती है पढ़ाई लिखाई के प्रति, वो बहुत ही नीचे है। तो ये जो व्यक्ति जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन खबर होगा। इंस्पिरेशन ये है कि आप अपने बेटी को उस नज़र से मत देखिए जिस नज़र से आप देखना चाहते हैं, उसी नज़र से देखिए जो आप बेटा को देखते हैं, और वही समानता रखिए जो बेटा और बेटी में कोई समानता नहीं रखिए, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार की बेटी टॉप कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पे अभी हम मौजूद हैं और कुछ दिन पहले 12th यानी कि उच्च माध्यमिक वाले का रिजल्ट आया था, जिसमें तमाम लोगों ने किस प्रकार, खासकर मैं छात्रा की बात करूं तो छात्रा ने किस प्रकार टॉप किया आप लोगों ने देखा। अभी रिसेंटली में 10th वाले का वेरिफिकेशन चल रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 600 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है। अब कौन यहाँ पे बिहार टॉपर बनेंगे, कौन डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे, अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन एक उम्मीद है कि वही जो 600 को इनवाइट किया गया है, वही 600 में से कोई बिहार टॉपर बनेंगे, टॉप 10 लिस्ट में कोई बिहार लेवल पर आएंगे तो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप 10 लिस्ट में आएंगे। हमारे साथ छात्रा है, उनसे हम बात करेंगे, उनके गार्जियन है, इधर भी छात्र है, बहुत सारे छात्र हैं जो अभी जिनका वेरिफिकेशन बहुत लोगों का चल रहा है, बहुत लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है। हमारे साथ छात्रा है, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? आयुषी कुमारी, कहाँ से आई है आप? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। भोजपुर से। अंदर में क्या पूछा गया, क्या कुछ पूछा गया आपसे? सारे क्वेश्चन सिलेबस से थे और वो बस सिलेबस के थे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी बेसिक क्वेश्चंस थे। रिटन टेस्ट भी हो रहा है क्या? कहा जा रहा है कि रिटन भी टेस्ट अंदर में जी, रिटन टेस्ट भी हो रहा है, आपका राइटिंग मैच किया जा रहा है और कुछ मैथ्स के फॉर्मूले भी लिखने को दिए जा रहे हैं और इंग्लिश में कुछ टॉपिक दिया जा रहा है जिसपे आपको इंग्लिश में लिखना है। क्या उम्मीद है कि आप बिहार टॉपर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे या फिर टॉप 10 में ही आकर रह जाएंगे? क्या उम्मीद लग रहा है आपको? वेल 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तब तो पता चल ही 2 जाएगा। दिन बाद तो पूरा दुनिया जान जाएगा कि आप क्या, किस सिचुएशन। आप अभी आपको क्या लग रहा है? मुझे लगा मेरा 480 प्लस मार्क्स आएगा। 480 प्लस जी लग रहा है, आई एम श्योर। ये पिताजी हैं क्या? जी, मेरे पिताजी हैं। क्या नाम हुआ सर? अरविंद नारायण सिंह, कहाँ से आए हैं? आरा से। क्या लग रहा है कि बेटी टॉप बिहार टॉपर बन पाएंगी? बिल्कुल लग रहा है पूरा? बिल्कुल। चलिए, क्या आगे बनने का क्या उम्मीद है? देखिए, मैं प्रश्न नहीं आपसे कर सकता, बहुत लोग प्रश्न भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि अभी आप खुद अंदर से एग्जाम देकर आए, भैया आपका एग्जाम ही लिया गया है, तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अंदर में क्या कहा गया आपको अधिकारी की तरफ से? बेस्ट विशेष देके बोले कि आगे ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और नाश्ता का पैकेट भी दिया गया, जी मिठाई भी दिया गया उसमें। जी। लेकिन जो अंदर में एग्जाम, मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके बाद 1-1, 2-2 पैकेट नाश्ता का दिया जा रहा है कि जाइए बेस्ट विशेष के साथ जाइए, आप घर पे अब आराम कीजिए। आराम करने के लिए भी कह रहे हैं क्या? बहुत बोले पढ़ाई कि कर ली आगे है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा हाँ। और ये पूछे कि आगे वो क्या करना है, ये इसके बारे में पूछा क्या गया करना था। है ये तो हम कुछ भी नहीं।
आगे मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है अच्छा, और उसके बाद मुझे न्यूरो सर्जन बनना है। चलिए, ये डॉक्टर बनना चाहती है, एक उम्मीद है कि बिहार टॉपर बनेंगी। देखिए, फर्स्ट डिवीजन आने के बाद गार्जियन का थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेकर आया है, 60% से एबव लेकर आया है, लेकिन ये एक टॉपर में आ रही है, बिहार टॉपर बन रही है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ स्टूडेंट इधर भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? असद वारसी, कहाँ से आए हैं आप? लुआम दरभंगा। दरभंगा से जी किनके पिताजी के साथ आए हैं क्या? नहीं, मेरे एक भाई आए हैं और मेरे टीचर आए हैं, मेरे 9 से भाई। क्या पूछा गया आपसे अंदर? मेरे को साइंस में एमीटर, वोल्टमीटर और ओम के नियम के बारे में पूछा गया था, और सोशल साइंस में चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था, और मैथ में फार्मूला दिया गया था। आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन रहा है? मेरा मैथ्स, मैथ जी मैथ। क्या क्या पूछा गया मैथ में आपसे? a माइनस बी का हॉल क्यों पूछा गया था, एक दूरी सूत्र पूछा गया था, और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, थीटा जो रहता है। क्या लग रहा है कि आप बिहार टॉपर बनेंगे या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनकर ही संतुष्टि करना पड़ेगा? क्या लग रहा है? मतलब बिहार टॉपर आ सकते हैं, मेरा 470 कितना आने प्लस, की संभावना है? 470 प्लस आ सकता है, 470 प्लस। यहाँ पे 480 प्लस है तो भैया ये टॉप बन जाएंगी, क्योंकि एक तो छात्रा है, ऊपर से आप छात्र है, तो आपको और ज्यादा लाना चाहिए। जी हाँ, बोलिए क्या चीज़? क्या कितना बोले आप? कितना 470 प्लस। 470 प्लस। अभी आप भी इधर आ जाइए। देखिए, एक छात्रा यहाँ भी है। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज अंशुम कुमारी, कहाँ से आई है? शिवहर जिला से। शिवहर से आई है। आपका कितना आ रहा है? क्या मार्क्स कितना है अंदाज? ये इन्होंने बताया कि 470 प्लस आ रहा है, इधर 80 प्लस आ रहा है। आपका कितना? पूरा फुल मार्क्स 400 कितना आ रहा है आपका? आप बता रहे हैं, हम 400 कितना? 480 प्लस। 80 प्लस उम्मीद है? यस सर। कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है? बिहार टॉपर लिस्ट में, टॉपर लिस्ट में बिहार टॉपर। स्टेट लेवल पे यस टॉप सर। 10 में आने की पूरा यस संभावना सर। है? यस सर। सही में? यस सर। क्या बनना है आगे चल के? पुलिस ऑफिसर। पुलिस बनना है? वाह, ये पुलिस बनेंगी, ये डॉक्टर बनेंगी। भाई साहब, आपका बन रहा है? IIT इंजीनियर। IIT, ये भाई साहब इंजीनियर बन रहे हैं। देख लीजिए, तमाम प्रकार की यहाँ पे लगभग 600 स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है। हमने जानकारी लेने का प्रयास किया तो कहा गया कि 600 लगभग स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है, जिसमें छात्र और छात्राएं हैं। यही 600 स्टूडेंट में से कोई बिहार टॉपर बनेंगे, कोई बिहार टॉपर में टॉप 10 लिस्ट में आएंगे, तो कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे, तो कोई डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप 10 लिस्ट में आएंगे। तमाम जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, उनको हमारे तरफ से सबसे पहले कांग्रेचुलेसन, और जिनको नहीं हुआ है, जिनको इन्वाइट किया गया है, उनको भी हमारे तरफ से कांग्रेचुलेसन। इसलिए क्योंकि भैया उनके पास काबिलियत थी, तभी तो बुलाया गया। आप इनके भैया हैं क्या? मैं बनोई हूँ इनका। आप कहाँ से हैं? मैं भी दरभंगा से हूँ। दरभंगा से हैं। मतलब लग रहा है कि भाई साहब ये भी हाँ, आ टॉप जाएंगे। 10 में आने का पूरा यकीन है, उम्मीद है जरूर आएगा। 2 साल की तैयारी है, बहुत ऊपर लेवल से तैयारी किया गया है। हाँ, नहीं तो हम नहीं, टॉप 1 टॉप स्टेट लेवल में नहीं इधर दिख रहिएगा सर। देखिए, हमने प्रॉमिस किया था कि स्टेट लेवल पर जो एक व्यक्ति टॉप करेंगे, उनको मेरे तरफ से भैया एप्पल iBook Air है। मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं दूंगा जो टॉप करेंगे। इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ कि कौन बिहार लेवल पे टॉप करके करता है। 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। अब हमारे राजेश भाई के साथ हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं राजेश के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए NCP जागो बिहार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।